तो हम लोग पढ़ रहे थे थ्रेड क्या है, व्हाट वी आर स्टडिंग व्हाट इज ए थ्रेड। तो थ्रेड के बारे में आप लोग क्या समझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग थ्रेड, थ्रेड क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, बताओ तुम लोग। ग्रुप में यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए। ठीक है, Process is a heavyweight process and thread is a lightweight process. थ्रेड is the smallest unit of process. वेरी गुड, वेरी गुड। और सर थ्रेड का अपना पीसीबी आईडी नहीं होता है और प्रोसेस का होता है। ओके, और अब लिखिए वाई मल्टी थ्रेडिंग। हम एक कंसेप्ट होती है मल्टी थ्रेडिंग, जो जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग डेटाबेस आप लोग कर लिए होंगे या पीएलडीटी पढ़ चुके होंगे, तो मल्टी थ्रेडिंग पढ़े होंगे। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय मल्टी थ्रेडिंग? तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती कि जैसे एक वेब सर्वर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक वेब सर्वर है। वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर क्या करता है पहले ये बताओ तब समझोगे। व्हाट इज द रोल ऑफ वेब सर्वर? डाटा प्रोवाइड करता है सर। आपकी क्लास में मैंने कई बार बताया है कि जो भी हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं करता है सर्वर पे, तो उसको वेब सर्वर में रखा जाता है। हर वेब एप्लीकेशन का इस दुनिया में अगर जितने भी वेब एप्लीकेशन हैं, बल्कि वो फेसबुक हो, जीमेल हो, गूगल हो या नॉर्मल वेब एप्लीकेशन हो, कोई भी वेब एप्लीकेशन हो, सीमेज.इन हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी.इन हो, AKU हो, PPU हो, जितने भी वेब एप्लीकेशन है सबका अपना वेब सर्वर होता है, सबका अपना वेब सर्वर होता है। तो वेब सर्वर में उस वेब एप्लीकेशन का डेटा और कंटेंट रखा होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे एक पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का वेब एप्लीकेशन है ppu.ac.in, अगर ppu.ac.in उसको अभिषेक कुमार भी खोले हुए हैं, अमरेश भी खोले हुए हैं, महिमा कुमारी भी खोले हुए हैं, सुधांशु भी खोले हुए हैं, साहिल राज भी खोले हुए हैं, रोशन गुप्ता भी खोले हुए हैं, क्या सब लोग एक ही एप्लीकेशन तो खोले हैं? सब उस वेब सर्वर से डेटा निकालना चाह रहे हैं। कोई उससे सिलेबस डाउनलोड कर रहा है, कोई एग्जाम डेट डाउनलोड कर रहा है, कोई पुराना क्वेश्चन डाउनलोड कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. Every user is doing different work from that web application, web server, ठीक है। Yes, sir. तो क्या होता है कि सबको थ्रेड प्रोवाइड किया जाता है, सबको प्रोसेस नहीं दी जाती। प्रोसेस तो एक है, वेब सर्वर एक है, वेब सर्वर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एक है। वो क्या कर रहा है, सबको थ्रेड दे रहा है, जिसको इमेज चाहिए इमेज दे रहा है, जिसको वीडियो चाहिए वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा है, जिसको ग्राफिक्स चाहिए ग्राफिक्स प्रोवाइड कर दे रहा है, जिसको ऑडियो चाहिए ऑडियो प्रोवाइड कर दे रहा है। तो एज पर यूजर डिमांड वो प्रोवाइड कर रहा है। और समझ गए, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। जैसे और एग्जांपल समझ लो, facebook.com खुला, facebook.com पे दीपक कुमार कुछ और कर रहे हैं, सुमित कुमार कुछ और कर रहे हैं, रोशन कुमार और कर रहे हैं, अभिषेक कुछ और कर रहा है। इस दुनिया में जितने यूजर फेसबुक एप्लीकेशन से जुड़े हैं, एवरी यूजर इज डूइंग डिफरेंट वर्क, एवरी यूजर इज डूइंग डिफरेंट वर्क। बट फेसबुक तो एक है, फेसबुक एप्लीकेशन तो एक है कि नहीं है? Yes, sir. सबको क्या करता है Yes, sir. फेसबुक? Yes, sir. आज आप जीमेल खोलते हो, जीमेल पे मान लीजिए पूरी दुनिया में लाखों लोग खोले हुए हैं,
कोई उसमें मैसेज टाइप कर रहा है, कोई इनबॉक्स देख रहा है, कोई आउटबॉक्स देख रहा है, कोई सेंट मेल देख रहा है, कोई मैसेज को आर्चीव कर रहा है, कोई डिलीट कर रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। कोई डॉक्यूमेंट सेक्शन बना रहा है, कोई लेवल बना रहा है, लेकिन हर यूजर अलग अलग काम कर रहा है। लेकिन जीमेल तो एक एप्लीकेशन है, उसका एक वेब सर्वर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर। लेकिन हर यूजर अपना अपना काम कर रहा है, तो वो वेब सर्वर क्या करता है, सब यूजर को, जितने भी यूजर उस वेब एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, सारे यूजर को थ्रेड प्रोवाइड करने का काम करेगा, सारे यूजर को थ्रेड प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, अब लिखिए वाई मल्टी थ्रेडिंग, लिखिए वाई बी यूज मल्टी थ्रेडिंग, why we use multi-threading? सर WHILE क्या वाइल्ड why बोला हूं, WHY, ओके सर। why we use multi-threading? क्वेश्चन है सर। हाँ भाई, मल्टी थ्रेडिंग क्यों हम यूज करते हैं? जब प्रोसेस है, प्रोसेस में प्रोसेस समझ गए, थ्रेड तुम लोग समझ गए, तो मल्टी थ्रेड क्यों यूज करते हैं वो मैं समझा रहा था। जो वेब सर्वर के माध्यम से मैंने अभी बताया कि जीमेल मैंने खोला, जीमेल पे जितने भी यूजर्स जुड़े हुए हैं, एवरी यूजर इज डूइंग हिज डिफरेंट वर्क। facebook.com खोला, फेसबुक पे भी जितने यूजर्स जुड़े हुए हैं सब डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। तो सबका क्या है, वेब सर्वर डिफरेंट एक एक थ्रेड, इंडिविजुअली थ्रेड प्रोवाइड कर देता है सारे यूजर को। समझ गए? Yes sir. थ्रेड प्रोवाइड कर देता है। मान लो एक वेब सर्वर है और एक यूजर ही उस पर काम कर पा रहा है, मान लो एक यूजर काम कर पा रहा है, तो एक ही यूजर अगर एक टाइम में काम करेगा, मान लो प्रोसेस एप्लीकेशन के थ्रू अगर वेब सर्वर काम करता, प्रोसेस एप्लीकेशन के थ्रू, कि हर एप्लीकेशन का अपना प्रोसेस, हर प्रोसेस का अपना एप्लीकेशन, तो वेब सर्वर पे मान लीजिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पे कोई बच्चा लॉगिन कर गया, वो जब तक काम करेगा दूसरा प्रोसेस उसमें नहीं आ पाता, दूसरा आ जाता तो तीसरा नहीं आ पाता। और ठीक है, मान लो प्रोसेस 2 4 6 8 आ भी जाते, तो क्या वो हैवी वेट हो जाता अपने वेब सर्वर पे वो काम? क्योंकि वो प्रोसेस से खुला, अब थ्रेड से खुल रहा है, तो थ्रेड क्या है, लाइट वेट है, उसका अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं है। समझ रहे हो कि सब लोग? Yes sir. कि नहीं समझ में आया अभी तक? यस सर, समझ रहे हैं सर। अगर कोई पूछता है व्हाट इज सर्वर, तो उसको एक लाइन में या सीधा सीधा कैसे बोलेंगे सर? क्या बोल सकते हैं? मतलब सर जैसे कोई पूछ देता है सर व्हाट इज सर्वर, तो उसको एक लाइन में या सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? इट इज अ मीडियम दैट प्रोवाइड और दैट गिव्स अस एक्सेस टू डाटा स्टोर्ड इन इट, ऐसे कुछ बोल। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, लिखिए व्हाई वी यूज मल्टी थ्रेडिंग, लिखिए इन सम सिचुएशंस, in some situations, comma, a single application is required. In some situations, comma, a single application is required. In some situations, comma, a single application is required to perform. In some situations, a single application is required to perform several similar tasks. To perform several similar tasks such as several similar tasks such as, comma, a web server accepts client request. A web server accepts client request. एक्सेप्ट कैसे होगा सर?
ए वेब सर्वर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की स्पेलिंग बताऊं क्या? Yes, sir. No, sir. Such as comma a web server accepts client requests, client request for FOR, client request for web pages, client request for web pages, comma images, web pages, comma images, comma sounds, images, comma sounds, comma graphics, sounds, comma graphics, etc. फुल स्टॉप लिखिए। ए बीजी वेब सर्वर, ए बीजी वेब सर्वर may have, a busy web server may have several clients, a busy web server may have several clients concurrently accessing it, several clients concurrently accessing it. Sir, a busy web मैं रिपीट कर देता हूं। ए बीजी वेब सर्वर मे हैव सेवरल क्लाइंट्स, may have several clients concurrently, के बाद क्या है? May have several क्लाइंट सी, जैसे हम लोग क्या है, क्लाइंट है कि नहीं, जैसे हम लोग याहू यूज करते तो हम लोग क्या हुए, याहू के क्लाइंट हो गए। हम लोग जीमेल यूज करते तो हम लोग क्या हो गए, जीमेल के क्लाइंट हो गए। हम लोग फेसबुक यूज करते तो हम लोग क्या हो गए, फेसबुक के क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। जो भी Client हो एप्लीकेशन गए। यूज करते हैं हम लोग उसके क्लाइंट हो जाते हैं, ठीक है। may have several clients concurrently, several clients concurrently accessing it, concurrently accessing it. Accessing का spelling बोल दो। ACCESSING, फुल स्टॉप। Accessing के बाद, हैं, accessing के बाद accessing it, it, so accessing it, full stop, so so comma if the web server, so if the web server runs on, so if the web server runs on traditional single thread process, runs और के बाद so if the web server, भाई थोड़ा फास्ट लिखा करो, रोल नंबर 4। सर नेटवर्क इशू है तो सो सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ध्यान रखो। सो इफ द वेब सर्वर रन्स ऑन ट्रेडिशनल single thread process,
runs on traditional single thread process, comma, it would, WOULD, it would be able to, ABLE, it would be, BEB, it would be able to service, it would be able to service only one client at a time. इसका मतलब क्या हुआ बताओ तुम लोग? एक टाइम पे एक ही क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और तुम लोग तो नहीं ट्रेडिशनल मेथड में सिंगल यूजर ही सिंगल सर्वर को, मतलब एक सर्वर को सिंगल यूजर ही एक्टिव कर सकता है। एक टाइम पे एक ही कर सकता था सर पुराना। वेरी गुड। तुम लोग तो नहीं देखा, हमने देखा है। आज क्या है, एक साथ हम लोग वेब ब्राउजर खोल लेते हैं, 5 6 7 टैब खोल लेते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय एक ही टैब एक बार में खुलता था। अगर दूसरा एप्लीकेशन खोलना है तो फिर उसको क्लोज कीजिए, फिर दूसरा टैब खुलता था। ये 15-20 साल पुरानी जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय की बात मैं बता रहा हूँ आप लोग को। 2000 की सर। हाँ, उस समय जैसे आज क्या है, एक साथ हम बहुत सारे टैब खोल देते हैं, एक साथ हम बहुत वेब ब्राउजर चला लेते हैं। उस समय एक टैब खुलता था, एक काम कीजिए, दूसरा खुलता है, उसको बंद कीजिएगा, फिर से खोलिए, तब दूसरा टैब खुलता था। तो ये सब मल्टी थ्रेडिंग आने के बाद, मल्टी प्रोसेसिंग आने के बाद ये सब चीजें चेंजिंग होती गई। ठीक है सर एग्जांपल क्या होगा सर सिंगल थ्रेडिंग का? सिंगल थ्रेड प्रोसेस जैसे आज सिंगल थ्रेड रहता, मान लो फेसबुक एक सिंगल थ्रेड पे काम करता, तो एक टाइम में कितना यूजर यूज कर पाता? 1 सर, एक ही। जैसे हम लोग प्रोसेस MS वर्ड, MS एक्सेल पे काम करते हैं, पावर पॉइंट पे काम करते हैं, जावा एडिटर पे काम करते हैं, ओरेकल पे काम करते हैं, अपने सिस्टम के अंदर वो सिंगल प्रोसेस बना हुआ है, तो क्या उसमें दूसरा यूजर इंटरफेयर कर पाएगा? बताओ। नो सर। नो सर। और अगर इसी तरीके से वेब एप्लीकेशन से फेसबुक हो जाए, गूगल हो जाए, जीमेल हो जाए, कि जीमेल पे पूरे वर्ल्ड में एक आदमी एक टाइम में एक्सेस कर पाए, तो दूसरे आदमी का नंबर ही नहीं आएगा जल्दी, जो आदमी 1 लाख पोजीशन पे बैठा हुआ है। यस सर। कभी आएगा? नो सर। नो सर। लिखो कॉमा, इट वुड बी एबल टू सर्विस, रुक जाओ, कहां तक लिखे थे तुम लोग? One client at a time. अच्छे, लिखो फुल स्टॉप। सो द क्लाइंट हैव टू वेट, so the client have to wait आगे बोलिए सर। है? कहा गया सर? so the client, एक मिनट, have to wait for an enormous समझते हो? बहुत ज्यादा समय। Yes, enormous स्पेलिंग बोल दूं? जी सर। So the client have to wait for an enormous, ENORMOUS. So the client have to wait for an enormous, ENORMOUS, enormous time. Wait for an enormous time to provide its server, enormous time to provide its server to other client.
ठीक है। तो जो क्लाइंट हो उसको काफी टाइम इंतजार करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है तुम लोग को अब समझने में? No, sir. नो सर। नो सर। नो सर। सर एक बार फिर से शॉर्ट में समझा दीजिए सर। तो एक क्लाइंट जब अगर थ्रेडिंग का कंसेप्ट नहीं रहेगा, मैंने क्या बोला कि वेब सर्वर क्या करता है? वेब सर्वर, हम अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन खोलोगे, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, चाहे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से बाहर के जितने बच्चे जुड़े हैं, सब अलग अलग काम करेंगे कि नहीं? कोई मार्क्स देखेगा अपने, कोई सिलेबस डाउनलोड करेगा, कोई क्वेश्चन डाउनलोड करेगा, कोई एग्जाम डेट देखेगा, सब बच्चा अपना अपना काम करेगा ना। और अगर ये थ्रेडिंग के कारण हुआ कि सबको अलग अलग थ्रेड, मेन प्रोसेस जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो वेब सर्वर दैट इज ए प्रोसेस, उसने सबको एक एक थ्रेड प्रोवाइड कर दिया जितने भी यूजर्स उस वेब सर्वर से जुड़े हुए हैं। अगर प्रोसेसिंग बाय सिस्टम हो जाए कि एक प्रोसेस ही एक साथ जुड़ेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा सेकंड क्लाइंट को टाइम मिलने में, थर्ड क्लाइंट को टाइम मिलने में। और इसका सबसे ज्यादा यूज जीमेल, फेसबुक, इन सब एप्लीकेशन पे ज्यादा होता, जहां मिलियंस एंड बिलियंस लोग एक एप्लीकेशन से जुड़े हैं। अच्छा, अगर थ्रेडिंग की, मान लो हर आदमी को हम प्रोसेस ही प्रोवाइड कर दिए, थ्रेड नहीं दिए, मान लीजिए हम थ्रेड देके सबको काम करवा लिए अपना फेसबुक पे, जीमेल पे, एक इसका अल्टरनेट है कि सबको हम प्रोसेस बांटते चले गए, न्यू प्रोसेस हर आदमी को, तो क्या होगा फिर? और प्रोसेस हैवी वेट होता है, ये जान लो, प्रोसेस इज ए हैवी वेट एप्लीकेशन, थ्रेड इज ए लाइट वेट एप्लीकेशन। तो क्या होगा, इतना एप्लीकेशन हैवी ट्रैफिक में आ जाएगा, इतना एप्लीकेशन पे हैवी ट्रैफिक आ जाएगा वेब सर्वर पे कि कोई चीज रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वजह से कि सारा प्रोसेस के लिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक रखेगा, सबका प्रोसेस, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाएगा तो पुराना स्टेट सेव करेगा, फिर नया प्रोसेस का स्टेट सेव करेगा, फिर नया का सेव करेगा, फिर पुराना का सेव करेगा। ये सब काम करने में कितना हैवी ट्रैफिक हो जाएगा, बताओ ना तुम लोग। तो थ्रेड दे दिए, थ्रेड का अपना लाइफ होता नहीं, थ्रेड काम किया वो किल हो जाता है। प्रोसेस को जब तक आप किल नहीं करते हो, वो प्रोसेस किल नहीं होता है। बात समझ में आ रही है डिफरेंसेज? यस कोई सर। रिस्पॉन्स नहीं किया? यस सर, समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। आवाज को समझ आ रही है। हेलो बट लिखो वन सर, सॉल्यूशन। सर क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन है। बोलो बोलो। सर जैसे आप सर कहें कि कोई भी बच्चा अगर ये इमेज का एक एप्लीकेशन यूज करता है, पार्टिकुलर एप्लीकेशन कहीं से भी एक्सेस कर रहा है, तो उसमें भी तो हम लोग सर एप्लीकेशन सर्वर यूज किए। तो सर वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर में डिफरेंस क्या है सर? फिर से पूछो तो। सर एप्लीकेशन सर्वर हम लोग मतलब किसी भी अगर पार्टिकुलर ऐप को अगर एक्सेस करते हैं तो उसमें एप्लीकेशन सर्वर यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, एप्लीकेशन सर्वर कहाँ तुम यूज कर लिए? सर आप अभी भी एग्जांपल लिए थे ना सीमेज का, अगर कोई ऐप है तो आप एप्लीकेशन सर्वर का डिस्कस किए थे अभी। एप्लीकेशन सर्वर नहीं भाई, क्या मैंने बताया कि सिमेज का, जैसे सिमेज का वेब एप्लीकेशन है, सुन लो, सिमेज का वेब एप्लीकेशन है, वो वेब सर्वर में रखा हुआ है, सिमेज का वेब सर्वर है। अगर मान लीजिए उसको 100 बच्चे यूज कर रहे हैं, तो वेब सर्वर से कोई बच्चा इमेज देखेगा, कोई बच्चा फोटो देखेगा, कोई बच्चा कॉन्टेक्ट्स निकालेगा कॉलेज का, कोई बच्चा ईमेल निकालेगा, कोई बच्चा कॉलेज की हिस्ट्री पढ़ेगा ना। तो सिमेज एक प्रोसेस है, सिमेज का जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो क्या हुआ, थ्रेड में डिवाइड हो गया। और कोई डाउट है? सर सर बोलो। थ्रेड का तो अपना पीसीबी नहीं होता है? नहीं सर, तो जैसे किसी सर्वर पे, वेब सर्वर पे मैंने सर्च किया, ठीक है, थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू, तो सर मेरा सिस्टम में तो उस प्रोग्राम, उस थ्रेड का मेरा सिस्टम में पीसीबी होगा ना? देखो, जैसे क्या क्वेश्चन है, फिर से पूछो, रिपीट करो।
सर जैसे मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके किसी सर्वर पे हम कुछ देख रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट किसी के, सपोज जैसे, यस सर, तो जैसे हम अपने सिस्टम के थ्रू मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर रहे हैं, तो मेरा सिस्टम में पीसीबी होगा या नहीं? देखो उसमें क्या होता है, तुम सोचो कि मेरे सिस्टम में प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं, जैसे हमने खोला जीमेल या फेसबुक, वो मेरे सिस्टम में दिखेगा कि नहीं? जब आपके सिस्टम में चलेगा तो दिखेगा ही ना। यस सर, वो तो दिखेगा ही आपके सिस्टम में, क्योंकि आपके सिस्टम में वो एज ए एक्टिव प्रोसेस की तरह काम किया है। मैंने क्या बोला, जो जहां फेसबुक का वेब सर्वर है, जो फेसबुक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन ने, उस वेब सर्वर ने सबको थ्रेड देने का काम किया। वो तो एक प्रोसेस है। फेसबुक इज ए प्रोसेस, फेसबुक इज ए प्रोग्राम, उसने थ्रेड दिया हमको, आपको। समझे कि नहीं? सर, अभी सर फेसबुक प्रोवाइड कराएगा तो थ्रेडिंग हो जाएगा, और हम लोग उसको यूज करेंगे तो वो प्रोग्राम हो जाएगा। तो एक तो एक्टिव प्रोसेस ही हो जाएगा, हमारे लिए तो होगा ही, मेरे सिस्टम के लिए। यस सर। मेरे लिए देखो, हर चीज का रन मतलब दौड़ना भी होता है, रन मतलब चलाना भी होता है, तो मीनिंग एज ए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता है कि नहीं? ओके सर। देखिए, वन सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन बी थाउट, जैसे थ्रेड का सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, फिर समझोगे। वन सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन बी थाउट बाय द one solution of this problem can be thought, T-H-O-U-G-H-T, can be thought by the creation of new process, by the creation of new process, क्या है कि हम थ्रेड नहीं देकर सबको एक प्रोसेस ही बांट देंगे, हम थ्रेड नहीं देंगे सबके लिए, क्या करेंगे, एक प्रोसेस प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन क्या होगा, बट दिस मेथड इज वेरी हैवी वेट, बट दिस मेथड इज वेरी हैवी वेट। रिपीट सर, क्या रिपीट कीजिएगा सर एक बार। बट दिस मेथड इज वेरी हैवी वेट। सर थॉट के बाद इनिशियल से। One solution of this problem can be thought by the creation of new process, full stop. But this method is very heavy weight. But this method is very heavy weight. ठीक है, फुल स्टॉप लिखिए। इफ द न्यू प्रोसेस विल परफॉर्म द, if the new process will perform the same task, if the new process will perform the same task as the existing process, comma, सर it will become overhead. It will become overhead. सर एग्जिस्टिंग के बाद क्या बोले सर? Existing process, it will become overhead. It will become overhead. मतलब सोच रहे हो कि जो प्रोसेस, मान लीजिए एक प्रोसेस काम कर रहा है, फिर नया प्रोसेस वही काम करे, फिर नया प्रोसेस वही काम करे, तो कितना ओवरहेड जनरेट हो जाएगा। तुम इसको सोचो कि जितने लोग फेसबुक पूरी दुनिया में खोले, सबको लिए एक नया नया प्रोसेस वेब सर्वर जनरेट कर दे, तो क्या वेब सर्वर उनको जो चीज चाहिए, कमेंट करना, शेयर करना, सब वेब सर्वर काम कर पाएगा? इम्पॉसिबल। जीमेल पे हम लोग करते हैं, सबके लिए जीमेल एक एक प्रोसेस जनरेट कर दे थ्रेड की जगह, तो कितना ओवरहेड हो जाएगा, कितना बर्डन हो जाएगा वेब सर्वर पे। समझ रहे हो कि नहीं बात?
तो उस वेब सर्वर को सारी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, कितने लोग को हमने प्रोसेस भेजा है, कितने लोग को प्रोसेस हमने नया प्रोसेस भेजा है। ठीक है, देखिए फुल स्टॉप। इट इज जनरली more efficient for it is generally more M-O-R-E more efficient for one process. It is generally more efficient for one process that contains multiple threads to serve the same purpose. मतलब एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होंगे जिनका काम होगा सेम प्रोसेस को, सेम काम को करना। ये चीज तुम लोग बताओ कि हम एक ही काम के लिए मल्टीपल प्रोसेस बना दें कि एक काम के लिए एक प्रोसेस बनाए, मल्टीपल थ्रेड बनाए, ज्यादा बेनिफिशियल कौन होगा, ज्यादा यूजफुल कौन होगा? मल्टी थ्रेड। क्योंकि आप लोग को पता है क्योंकि आप लोग को ये चीजें पता है कि जब हम प्रोसेस बना देंगे डिफरेंट के लिए तो कितना लोड हो जाएगा वेब सर्वर पे, क्योंकि सबका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनेगा, सबका इंफॉर्मेशन होगा, तो कहां से उतने रिसोर्स ही नहीं है कि और एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को कैच कर लिया तो दूसरा रिलीज नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो थ्रेड बनाना ज्यादा बेनिफिशियल है। देखिए फुल स्टॉप के बाद लिखेगा दिस अप्रोच would multi-thread the web server process. This approach would multi-thread the web server process. This approach would multi-thread the web server process. Full stop. Now the server will create a separate thread. Now the server will create a separate thread that will सर्वर विल क्रिएट के बाद बोल दीजिए। Now the server will create a separate thread that will listen the client request. सर that will के बार फिर से बोलिएगा एक बार। That will listen, L-I-S-T-E-N, listen the client request, full stop, when a request is made, comma, it will create another thread, to service the request. यहां तक कोई समझने में दिक्कत तो बताओ।
हो गया सब लोगों का? यस सर। यस सर। अच्छा, अब आप लोग दिमाग में सोच के बताओ कि मल्टी थ्रेडिंग का बेनिफिट क्या क्या हुआ? एक टाइम पे एक से ज्यादा लोग एक्सेस कर सकते हैं। वेरी गुड। प्रोसेस फास्ट हो गया। प्रोसेस फास्ट हो गया। प्रोसेस फास्ट हो गया, वेरी गुड। और मल्टी टाइम पे किसी और क्लाइंट को सर्वर ये शेयर कर सकते हैं। और सर यूजर का टाइम सेव होगा। यस यस, वेरी गुड। और सिस्टम पे लोड कम क्वेरी फास्ट होने लगा। ओके। मल्टी टाइम शेयरिंग। सर्वर क्रैश नहीं होगा? क्या सर्वर क्रैश नहीं होगा सर? हो सकता क्रैश है। कैसे होगा? जब प्रोसेस कम हो गया तो क्रैश कैसे होगा? खुद सोचो। हैं? क्रैश नहीं होगा सर वो क्रैश। अब लिखिए बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मैं आज पॉइंट लिखाता हूं, कल डिस्कस करूंगा। लिखो बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। फर्स्ट लिखिए रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस रेस्पॉन्सिवनेस लिख लिए? यस सर। यस सर। सेकेंड लिखिए लो ओवरहेड। LOW, लो ओवरहेड। लो ओवरहेड। फर्स्ट पॉइंट रिपीट कीजिएगा सर। रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस सेकेंड है लो ओवरहेड। LOW, लो ओवर, OVERHEAD। ठीक है। थर्ड है स्पीड अप। स्पीड अप। स्पीड अप स्पेलिंग बोलिएगा। क्या बोले? स्पीड की स्पेलिंग नहीं आती है? SPEED, स्पीड अप, UP अप। नेक्स्ट लिखिएगा एफिशिएंट कम्युनिकेशन। एफिशिएंट कम्युनिकेशन एफिशिएंट कम्युनिकेशन। स्पेलिंग आ रही है ना एफिशिएंट कम्युनिकेशन की आप लोग को? यस सर। यस सर। पूछ लीजिएगा, अगर नहीं आती है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग। उसके नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। यूटिलाइजेशन इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। यूटिलाइजेशन इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। किसमें आपको दिक्कत है? ऐसे मैं इसको कल डिस्कस करूंगा। कौन आपको समझ में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, पहले एक बार बताओ। सबका एक बार हिंदी में बता दीजिए सर। किसका? सारा बेनिफिट का एक बार हिंदी में बोल दीजिए, इसका हिंदी। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब रिस्पॉन्स का हिंदी होता है जो रिस्पॉन्सिबल, घर में नहीं बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल लड़का है, मतलब जवाबदेही। जवाबदेह। लो ओवरहेड। ओवरहेड मतलब नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है। नेटवर्क का ट्रैफिक कम हो जाता है। स्पीड अप, प्रोसेस हैवी वेट होता है इसलिए उसका स्पीड कम हो जाता है। थ्रेड लाइट वेट के कारण स्पीड ज्यादा होता है। इफिशिएंट कम्युनिकेशन,
जब लाइट वेट होता है तो आराम से प्रोसेस से कम्युनिकेट कर लेता है। रिसोर्स शेयरिंग, इसमें रिसोर्स शेयरिंग आसान है क्योंकि एक ही प्रोसेस है, एक ही वेब सर्वर है, उससे करोड़ों लोग उसका रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूटिलाइजेशन इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, इसका यूटिलाइजेशन मल्टी प्रोसेसर, जहां एक से ज्यादा प्रोसेसर है वहां पे हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास मतलब कल डिस्कस करेंगे। अब आयुष कुमार, यस सर। रोल नंबर 39, यस सर। आप एक्टिव हो जाइए, बाकी बच्चे अब लीव कर सकते हैं, ठीक है। सर एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ तुम ले लो, अभी मीटिंग नहीं कर रहा हूँ। सब अपना माइक बंद कर लीजिए। पीडीएफ नहीं भेज देंगे। अच्छे से ले लो। वो आयुष सर नोट भेज दीजिएगा। ठीक है भाई, तुम लोग को लिखा रहा हूँ, फिर भी नोट्स की जरूरत पड़ती है, भेजूंगा और क्या। नहीं लिख पाते क्लाउड कंप्यूटिंग सर। अच्छा, वो नेटवर्क बहुत इश्यू होता है सर, इधर नहीं लिख क्लाउड पाते। ओएस दोनों सर लिख नहीं पाते हैं। क्या क्लाउड कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है सर। उससे बच्चे ज्यादा इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ा। यस सर, वो लोग पीसी वाला हल्ला करने लगता है सर। ये सर पीसी वाला सर बहुत ज्यादा हल्ला करता है। वाला बहुत तेज बनता है। भेज दीजिएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, फालतू बात नहीं होनी चाहिए। सब माइक म्यूट कर लीजिए 1 मिनट। सारे बच्चे माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ ले लिया सर स्क्रीनशॉट। आयुष बोलो। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। बोलो बोलो, ऑनलाइन लेना है। बोल रहे हैं। क्लाउड पे डेटा रहेगा। ठीक है सर। क्लाउड पढ़ रहे हो तो डेटा तुम्हारा क्लाउड पे रहना चाहिए। यस सर। बोलो। यस सर। 1 आगे बोलते चलो। 2 1 2 3 4 आगे 6 7 9 10 11 13 16 18 11 13 16 18 ओके, और 22 23 25 26 22 23 25 26 25 26 27 28 29 30 27 28 29 30 28 29 30 आगे 31 31 36 37 38 39 36 37 38 39 38 39 41 43 41 42 भी है, 42 43 45 45 47 47 52 54 55 52 54 55 हम्म, 57 58 57 59 58 59 61 62 63 64 61 62 63 और 64 64 68 69 70 68 69 70 70 74 75 77 74 70 577 75 77 79 79 81 84 88 81 84 88 सर 80 भी है सर। तो बनवा देगा, चिंता मत करो। अरे तुम लोग ऐसे लिखते हो यार। 88 आगे चलो, 80 बना दिया, चलो। सर 88 फिर 90 92 93 92 93 96 96 उसके बाद सर 104 104 105 105 107 107 111 111 अरे तो तुम अपने रोल नंबर लिखे हो, नाम क्या आगे है? 111 आगे
110 भी था सर, लिख लीजिए। ओके 110, 115, 116, 117। 115, 116, 117 और 13 भी है सर, 113। 18 भी है सर, 18। अच्छा 18 और 113 भी। 18 का नाम नहीं चढ़ा है, इसको तुम चढ़वा दो CR। सर 18 सर, 118 नहीं, सिर्फ 18। अरे भैया सर 113 हो गया। 18 है, रुक जाओ भाई। नहीं सब रोज सर 22 हो गया। हाँ वो करवा दिया सबका। हाँ हो गया 18 और कौन था? 113। सर कोई टमाटर बेच रहा है। कहे ना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बदतमीजी एकदम नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसको निकालिए सर बाहर। ठीक है फिर, हो गया सर, थैंक यू सर। यूट्यूब क्लास लिंक्स भेज दीजिएगा सर। ठीक है भाई, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। बोलो जल्दी पूछो। आज का क्लास का नहीं, प्रीवियस क्लास का। क्या क्वेश्चन है बोलो। एक मिनट सर, रुक जाइए सर। सब्सक्रिप्शन एंड रिजेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या होता है सर? क्या? सस्पेंशन एंड रिजेक्शन प्रोसेस क्या होता है? रिजेक्शन मतलब कोई प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया। सस्पेंड, अच्छा सस्पेंड मतलब हम प्रोसेस को रोक दिए कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिए, रोके रखे। पॉज कर दिया सर। पॉज कर दिए, समझ गए? यस सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके बेस्ट।